जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा तू, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं मुरलिया वाले रे। बांसुरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। मेरा दिल बाग बाग मुरलिया वाले रे, मेरा दिल बाग बाग मुरलिया वाले रे। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी मुरलिया वाले रे। सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। चाहे ये कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे ये कुछ भी कहे ये जवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना मुरलिया वाले रे। सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। मेरे दिल की तू कुर्बान मुरलिया वाले रे। अब तो तू ही मेरी जान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पर ब्रह्म स्वरूप भगवान की साक्षात वांगमयी इस ब्रह्म स्वरूप भागवत महापुराण के कथा के संदर्भ में श्री नारद जी महाराज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे
भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने दो वृद्ध पुत्रों के साथ और अपनी सखी सहेलियों के साथ घिरी हुई बैठी थी। नारद जी उसकी पीड़ा को उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन स्त्रियों के मध्य में न जाना उचित समझ करके जैसे ही थोड़ा आगे चले फिर वापस लौट करके आ रहे थे। इतने में भक्ति रानी ने नारद जी को बुला लिया। नारद जी को बुला के कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। अरे महाराज, कहाँ भागे जा रहे हो आप? आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र भी बड़े दुर्लभ होते हैं। आज मुझे साक्षात आपके दर्शन हुए हैं। दर्शन मात्र से तापत्रय विनाशाय, 3 ताप नष्ट हो जाते हैं महाराज। मेरे तो पता नहीं कितने जन्मों के आज भाग्योदय हुए हैं जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आपके दर्शन से दुख दारिद्र्य सब दूर हो जाता है। हे प्रभु, नारद जी कहते हैं, जब भक्ति ने मुझे ऐसे बुलाया तो मैंने सोचा चले ही जाना चाहिए। जब बुला ही रही है, पहले ही मैं सोच रहा था वहां जाकर के उसके दुख को दूर करूं। जैसे ही भक्ति ने मुझे बुलाया तो नारद जी ने प्रश्न किया, अरे देवी महारानी, आप कौन हो? कासित्वम, आप कौन? काई माँ, ये देवियां कौन खड़ी आपके चारों तरफ घेर करके बैठी हैं? काई माऊ, ये दोनों कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने दुख का जो भी कारण हो उसको सविस्तार आप मुझे बताइए। तब भक्ति ने कहा, महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। अरे महाराज, मेरा नाम भक्ति है। मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, इस संसार में भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये जो दोनों आपको बुढ़े दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं महाराज। ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 मेरे पुत्र हैं। समय की विडंबना है महाराज। काल योगेन जर्जरौ, समय की ऐसी परिस्थितियां ऐसी बदली, समय की ऐसी विडंबना हुई, ये जो मैं माँ थी, मैं तो नवयुवती बन गई और ये मेरे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए महाराज। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं इसलिए दुखी हूं महाराज। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। अब मैं कैसे कैसे पैदा हुई, कहां कहां मैं गई, मैं सारा परिचय भक्ति अपना देने लगी नारद जी महाराज को। महाराज, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, वहां मैं पैदा हुई थी। वहां से आते 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 कर्नाटक में आई, थोड़ा सा बड़ी हुई। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, घूमते घूमते घूमते। पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा। कई तो लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते थे महाराज। इस प्रकार से अनेकों देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं आपके इस वृंदावन के धाम में पधारी, वृंदावनम पुनः प्राप्य, जैसे ही यहाँ पहुंची वृंदावन में, नवीनैव स्वरूपिणी, सुंदर स्वरूप वाली युवती मैं बन गई। इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नवयौवना हो गई महाराज। न जाने क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए हैं। मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं तो यहाँ भी छोड़ करके चले जाऊंगी, कहीं विदेश चले जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं बाहर चली जाऊंगी महाराज, यहाँ भी नहीं रह पाऊंगी मैं। नारद जी ने सारी स्थिति को एक ही क्षण मात्र में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति
क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे, उसे ग्रास ग्रास पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा, उसका तुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी, और इंद्रियों में उस भोजन करने से बल भी आएगा। ऐसी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। इसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरणार बिंदु में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्टि होती जाएगी। त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा, ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो यह संसार की आसक्ति जो है वो धीरे 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 अपने आप छूटने लग जाएगी। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में खाली भक्ति है, कोरी भक्ति है, और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, खाली भक्ति है, तो आपकी भक्ति एक बांझ स्त्री की तरह है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है महाराज। संतान के बिना माँ का जैसे मातृत्व पूर्ण नहीं होता है। स्त्री तो है, लेकिन जब तक संतान नहीं है तब तक उसका मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता भी नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया, कहा, अरे माँ, माते, आप वृंदावन छोड़ करके बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण बाहर की ओर ही जाने के लिए हो रहा है। हर आदमी बाहर जाना चाहता है, हर आदमी बाहर जाना चाहता है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक उनको भी लगता है कि हम भी बहुत बड़े संत नहीं है, संतत्व की प्राप्ति नहीं हुई हम। तो हम भारतवासी हैं, हमारे भारतवासियों की दृष्टि भी कुछ ऐसी ही है। जब तक चाहे वो कथावाचक ही हो, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे कोई महात्मा हो, जब तक देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उसका प्रचार प्रसार नहीं हो जाता है, तब तक हम भारतीयों की दृष्टि भी उन पर नहीं पड़ती। भक्ति मैया ने जब ऐसी बात कही तो नारद जी ने कहा, माता जी, ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। भक्ति मैया ने सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही थी। नारद जी कहते हैं, पर अब घोर कलिकाल आ गया महाराज, कलयुग आ गया। इस कलयुग में सब सदाचार धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। फिर भी बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे। बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। अभी भी लोग कुछ तो बात मानते हैं एक दूसरे की। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, ज्यों ज्यों समय बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म आज आपको दिख रहे हैं वह भी बाद में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस घोर कलिकाल में आप इस श्रीधाम वृंदावन में ही पधारिए। नव युवती बन करके आप नाच रही हो। मैं तो कहता हूं कि ये धन्य भूमि, ये भूमि ब्रजभूमि धन्य है, जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान हो रहा है। हमारा देवी, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये ब्रजभूमि धन्य है, जहां इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, समर्थवान थे, उन्होंने इस कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने यदि दंड नहीं भी दिया तो भगवान ने इसकी उद्दंडता को सहन कैसे कर लिया? भगवान इसकी उद्दंडता को सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए नारद जी महाराज। तब नारद जी कहते हैं, माँ, अब आप पूछ ही रही हो तो मैं बता देता हूं आपको।
जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्युलोक पर जमाना प्रारंभ कर दिया। भगवान के जाते ही कलयुग ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया, अपनी सत्ता का प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उनमें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। अच्छा, कलयुग में क्या गुण दिखाई दिया महाराज? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। एक ही गुण देख करके इसको राजा परीक्षित ने छोड़ा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। रामचरितमानस में। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, वही फल इस कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यही इस कलयुग का गुण है, यही इसका विशिष्ट गुण है, जो महाराज परीक्षित को, राजा परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। कहा तुम जाकर के एक स्थान में बैठ जाओ। पर जैसे ही उस ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम का संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था, वह भी प्रायः धीरे धीरे लुप्त होने लगा। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती है, बहुत कथाएं करते हैं लोग, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, पर भागवत के अर्थ का पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत से अर्थ है, उसका भाव कैसे निकाल दिया लोगों ने। भागवत से अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो, भागवत का सही निरूपण कैसे हो, ये होना चाहिए था। लेकिन भागवत से धन कैसे कमाया जाए, ये कलयुग में होने लगा। अब क्या हो, उसी पर दोनों की दृष्टि है, श्रोता की भी दृष्टि है और वक्ता की भी दृष्टि है। क्या श्रोता क्या वक्ता। श्रोता भी इसी उद्देश्य से करवा रहे हैं महाराज। कोई कहता है हमारी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल जाए, हम भागवत की कथा करवाएंगे, आप भागवत की कथा हमारी तरफ से बुक कर दीजिएगा महाराज। अगर इतनी तारीख को हमारी फैक्ट्री में इतना इतना अगर हमारा टर्नओवर हुआ तो आप हमारी एक कथा बुक कर दीजिए। सबका, श्रोता और वक्ता सबका दृष्टिकोण ऐसा ही हो गया। दुस्त्यजस तत्कथार्थः, भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चले जाए तो भागवत के तात्पर्य अर्थ को समझ लिया जाए तो अपने आप ये धन की जो आसक्ति है वो धीरे 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 छूटने लग जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो यहां प्राप्त होता है। यदि आप बढ़िया व्यापार चलाना चाहते हैं तो उनका व्यापार अच्छा चलेगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई ही कथावाचक है इस संसार में जो भागवत की इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके निर्धन हो। ये तो कल्प वृक्ष है महाराज, यहाँ कोई गरीब नहीं रहता है, यहाँ तो किसी न किसी रूप से उसको प्राप्त होता ही है। परंतु भागवत के तात्पर्यार्थ को यदि वह समझ ले, उसका तात्पर्य क्या है, उसका भाव क्या है, तो परमहंस की गति उसको प्राप्त हो जाती है। तब सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम, परमहंसों की यह पावन संगीता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसकी पूर्ति करेगा, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे थे
तभी भक्ति मैया गदगद हो गई। बोली अरे नारद जी महाराज, मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके आज मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया आज अपने मुंह से गा रही है। नारद जी की महिमा जब भक्ति मैया अपने मुंह से गा रही थी, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयादु के पुत्र कयादु नंदन प्रहलाद जी महाराज भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में साक्षात भगवान को प्रकट करने की सामर्थ्य उनके पास आ गई। आज ध्रुव लोक में वो चमक रहे हैं। अरे नारद जी, मेरे बालकों पर भी आप कृपा दृष्टि डालें। नारद जी बोले, हे माता, हे माते, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों को कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा करवा दी थी, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। स कृष्ण क्वापि नो गतः, वो कहीं नहीं गए। आज वे कहीं चले नहीं गए, यही हैं, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। बस आप गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो प्रभु, दुख अपने आप ही आपके सामने से भाग जाएंगे। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति, गोविंद का स्मरण एक ऐसा है, अपने आप सारी विपत्तियों से मुक्ति दिला देता है। इसलिए माता जी, भक्ति माता को कहते हैं, हे गोविंद के चरणों का आप नित्य प्रति ध्यान करो। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
देवर्षि नारद ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो हे देवी, दुख स्वयं अपने आप भाग जाएगा। फिर तो आप वैसे भी आप तो इनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। आप जहां और जब चाहो प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आते हैं। चाहे वह कैसा भी घर हो, कितने पतित का घर हो, कितना भी पतित घर हो, त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। जहां 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 भक्ति महारानी होती है वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, शिकारी का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां होती है भगवान आए बिना रह ही नहीं पाते। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे, क्योंकि भक्ति ने कहा, महाराज मेरे इन बेटों को आप स्वस्थ करने का प्रयास कीजिए। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के देवर्षि नारद ने बड़े बड़े वेद मंत्र के माध्यम से वहां पर वेद पाठ करना प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। चारों वेद धीरे 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 सुना दिए, पर भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य को इसका कोई लाभ नहीं। उपनिषदों का पाठ शुरू किया, उसके बाद फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया तो थोड़ी गीता का पाठ सुनाने के बाद थोड़ी सी चेतना जागृत हुई, आंख खोली ऐसे करके। आंख खोलने के बाद फिर ज्ञान और वैराग्य वहीं गिर गए। अब नारद जी को भी चिंता होने लगी, मैंने चारों वेदों का पाठ सुना दिया, उपनिषदों का पाठ सुना दिया, गीता का पाठ इनको सुनाया, उसके बाद थोड़ा सा जागृत हुए फिर गिर गए। ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करें। मेरे पास जितनी सामग्री थी, मेरे औषधालय में, मेरे क्लिनिक में जितनी दवाइयाँ थी, जितनी औषधि थी, वह सब मैंने ज्ञान और वैराग्य को अपने अपने प्रयोग के अनुसार खिलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं उसका फायदा हुआ। अब कौन सी दवाई दी जाए, अब क्या किया जाए? नारद जी बड़े चिंतित हुए। उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदेवा भूम मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया नारद जी को, अरे नारद जी महाराज और मेहनत करिए यार, उद्यम करिए, परिश्रम करिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। माँ खिद्यताम उद्यमा सफलस्तेयम, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा, महाराज क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तो सत्कर्मम सुरसे त्वं समाचर। कोई सत्कर्म करो महाराज। जब आप आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो तभी ये ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे, तो सत्कर्म क्या होगा, कैसा होगा? तब नारद जी को व्योमवाणी ने, आकाशवाणी ने कहा, यह कोई संत तुम्हें समझाएगा कि सत्कर्म क्या है। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने स्पष्ट बात नहीं की, कौन सा सत्कर्म करूं। या तो कोई संत का नाम बता देते, चलो मैं उस संत के पास जा, कोई संत बताएगा बोल दिया। अब कोई संत, कितने संत इस संसार में भूमंडल पर घूम रहे हैं।
कह देते अमुक महात्मा के पास चले जाओ, मैं वहां पहुंच जाता, या दवा का कोई ठीक से नाम बता देते, इस दवा को लेकर के आ जाओ। जैसे लक्ष्मण को, मूर्छित हुए लक्ष्मण, सुषेण वैद्य ने कहा आपको उस पर्वत पर जाकर के इस बूटी को लाना है। बूटी का नाम बताया, हनुमान जी उस पर्वत को उठा करके ले आए। सुषेण वैद्य ने बूटी निकाल करके उनको सुंघा दिया और स्वस्थ हो गए। नारद जी को न बूटी का नाम बताया, न दवाई का नाम बताया, न कोई संत का नाम बताया। अब नारद जी सब एक बातें गोलमोल हो गई, कह दिया सत्कर्म करो बस के। तो मैं इतने जो उपनिषद और गीता का ये पाठ सुना रहा था, नारद जी कहते हैं क्या ये सत्कर्म नहीं था? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होता है? फिर अब तो ये तो पता चलना चाहिए। कौन संत है जो समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। अब नारद जी निकल पड़े, जिस भी महात्मा के पास जाते कहते महाराज जी सत्कर्म क्या है? प्रणाम करते उनको, कहते महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, कहते चुप, मौन धारण कर। उनको पता है नारद जी इतने ज्ञानी हैं, अगर हम अपने मुंह से कुछ बोलेंगे और कहीं नारद जी ने हम ही को गलत सिद्ध कर दिया तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन बन जाते, मौनी बन जाते कोई। हमने 6 महीने से मौन ले रखा है। बहुत प्रतिष्ठित महात्मा के पास नारद जी जाते, वो इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते कि भी अभी हमने मौन धारण किया हुआ है, व्रत धारण किया हुआ है, मौन खुलेगा तब हम आपसे बात करेंगे। इशारे इशारे में बता देते। मुखी भूतास तथान्ये तु कियंतस्तु पलायिता। कितने नारद जी जिनके पास जाते, कुछ तो नारद जी को देखते ही भाग जाते। नारद जी स्वयं में ब्रह्मज्ञानी थे। कुछ मौन व्रत लेकर के बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई भी महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी की और परेशानी बढ़ गई। नारद जी ने कहा अब क्या करें जी, कहाँ जाएं? सामान्य व्यक्ति से कोई दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता देगा, पर कोई अनुभवी विख्यात डॉक्टर यदि कोई औषधि पूछे, अब नारद जी स्वयं भी ब्रह्मज्ञानी हैं, अब नारद जी पूछ रहे हैं जी सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म किसे कहते हैं, तो छोटे मोटे डॉक्टर कहाँ बता पाते हैं, कोई बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। नारद जी कोई छोटे मोटे संत तो है नहीं, महान संत हैं, उनको जवाब देने वाला कोई ऐसे थोड़े साहस कर लेगा, किसी की ऐसी हिम्मत थोड़ी होगी। जब कहीं से भी नारद जी को कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े। भगवान नर और नारायण वहां नित्य निवास करते हैं। नर नारायण के बद्री विशाल धाम पर जब नारद जी पहुंचे, ऐसी विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान हो सकता है, नारद जी के मन में ये बात आई। ऐसा सोच करके नारद जी जब बद्री विशाल पर भ्रमण कर रहे थे तो सनकादिक चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी व्यथा सुनाते, कथा सुनाते हुए कहने लगे महाराज आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने आपके सामने सारी समस्या रख दी। कृपा करके अब आप ये बताइए कि सत्कर्म कौन सा है, सत्कर्म किसे कहते हैं महाराज ये बताइए। जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था, आप भी महाराज कोई साधारण महात्मा नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि सदैव वैकुंठ में पहुंचकर, सदैव देह धारण करके आप वैकुंठ में पहुंच गए। वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया सनकादियों को, तो टेढ़ी भ्रुकुटी करके 3 जन्म के लिए उनको धरती पर गिरा दिया। महाराज आप तो इतने बड़े पर ब्रह्म हो, ये शाम भ्रूभंग मात्रेण, भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से द्वारपालौ हरे पुराहा भूमौ निपतितो सद्यो यत् कृपातः पुरम गतः। भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद जब नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही फिर पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या का फल है महाराज। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम। आप हमेशा इसी मंत्र का जाप करके अपने श्रीमुख में, आपके श्रीमुख में ये हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम चलता रहता है। इसलिए जरायुष्मान न बाधते। आप न तो कभी बूढ़े हुए महाराज, न कभी आप युवा हुए, आपको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, आप आज तक भी 5 साल के ही हो। काल की गति आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए आप जैसे संत और कहा होंगे महाराज, कृपया मुझे आप बताइए कि वह कौन सा सत्कर्म जो आकाशवाणी ने बोला सत्कर्म करो, वह कौन सा सत्कर्म था। चारों भैया मुस्कुराए, बोले नारद जी महाराज, मात्र इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतने बड़े परेशान हो गए हो, इतने दुखी हो गए हो। बिल्कुल चिंता त्याग दो, हमारे पास इस बात का समाधान है। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। अपने चित्त को बिल्कुल हर्ष से प्रफुल्लित कर लीजिए, आनंदित कर लीजिए। उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने आपको बताया था वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिवी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य महा औषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की यह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। ऐसे सनकादियों ने नारद जी को कहा। और ये ज्ञान और वैराग्य नव यौवन संपन्न होकर के अपनी मैया के साथ ही भक्ति के साथ नाचना प्रारंभ कर देंगे। जब नारद जी को सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादि कहते हैं, नारद जी वही दावा हमारा है जो तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी बहुत पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की ही तो व्याख्याएं हैं महाराज, और वेद मैंने सुना दिया उनको। वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से ज्ञान और वैराग्य को कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा। तब सनकादियों को बड़ी हंसी आई। सनकादि कहने लगे, अरे नारद जी महाराज, कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह, फल आम का जब इतना मधुर है तो इसका वृक्ष कितना मधुर होगा, जिसने इसको पैदा किया वो तो और मधुर होगा। को फल को त्याग करके कोई वृक्ष को चबाने लग जाएगा तो क्या उसे वो माधुर्य प्राप्त होगा, वो मीठा रस प्राप्त होगा? स्वाद लेने के लिए फल का ही उसको सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वह स्वाद नहीं मिलेगा। दूध से, उदाहरण के लिए बताते हैं, दूध से घी निकाला जा सकता है, पर जो काम घी कर सकता है वह दूध नहीं कर सकता। आपको कहा जाए, आपने कहा जी दिया जलाने के लिए दूध से घी जला दीजिए, अब आपको कहा जी घी दूध से घी दीपक तो जलता नहीं है, आपने कहा जी दूध से ही तो घी निकलता है। घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ी सेकते सेकते अगर घी खत्म हो जाए, किसी ने कह दिया जी उसमें दूध डाल दो, दूध से पूड़ी सेक लो, तो क्या दूध से पूड़ी सीख जाएंगी? नहीं हो सकता ऐसा। गन्ने का रस ही शक्कर बनता है, मीठा जो बनता है, चीनी, बूरा, गुड़, खंड जो भी आप बनाते हैं वह गन्ने से के रस से ही बनता है। पर जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं, गुड़ से बनती हैं, अगर उसको कोई कहे कि वह गन्ने के रस से नहीं बन पाएंगी, महाराज गन्ने के रस से ही बना दो, गन्ने से ही बना दो। तो इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। ऐसा नहीं होता महाराज। जिस वृक्ष पर फल लगता है उस फल का यदि स्वाद लेना है तो वृक्ष को चबा करके उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता है।
ये भागवत वेदों का ही एक फल मात्र है। तो इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब नारद जी सनकादिकों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका धीरे धीरे दूर होने लगी। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया जी मैं अब समझ गया। सनकादिकों को कहते, पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का संग जब तक नहीं होगा, सत्संग जब तक नहीं होगा, तब तक शास्त्रों का रहस्य भी समझ में नहीं आएगा। शास्त्र पढ़ने से समझ में नहीं आते। जब तक सत्संग, ज्ञानी महापुरुष संत के महात्मा के आगे यदि आप बैठ करके उसका सत्संग लाभ नहीं लेंगे, तब तक किताब पढ़ने मात्र से आप ज्ञानी नहीं बन सकते। आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं मिल जाता है महाराज। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इसी जन्म के भाग्य से नहीं महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्म जन्मांतरों के जब हमारे पुण्योदय हुए, भाग्योदय हुए होते हैं, तब जीव को ये सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संग को इतना सरल और आसान नहीं समझना चाहिए। ये भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु कौन से पुण्य जन्म थे, हमने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए थे, सुकृत कर्म किए थे, जिससे आज ये सत्संग श्रवण करने के लिए हमें प्राप्त हो रहा है। तो उससे विवेक जागता है। जब हम सत्संग करते हैं, आप जैसे संतों का दर्शन होता है, तो उससे विवेक जागता है। जब विवेक का ये सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होता है, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ये अज्ञान रूपी अंधकार धीरे धीरे सूर्योदय होते होते नष्ट हो जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की इस सरिता में, इस नदी में सरावोर होने का सौभाग्य उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं श्रेष्ठ लोगों को, उन्हीं अच्छे लोगों को प्राप्त होता है, जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाते हैं। वे न चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर के, आप कथा सुनने के लिए गए, छुट्टी लेकर के आए हो, कथा में बैठोगे, मन इधर उधर भटक जाएगा। इधर उधर के काम आपके पास निकल जाएंगे, चलो उधर घूमने निकल जाते हैं, चलो आज उधर चले जाते हैं, शाम को थोड़ी देर सत्संग में बैठ लेंगे। पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने के लिए नहीं मिल पाता है। चाहकर भी लोग नहीं आ पाते हैं। आते वही हैं जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा की इस चुंबक से, मैग्नेट से खींच करके लाते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है, आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। अब तो मैं आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करना चाहता हूँ। तब सनकादिक बोले, हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, कहाँ सुनना चाहोगे? कहा, सनकादिकों ने कहा, हमें तो एक जगह बहुत प्यारी लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन तट पर हरिद्वार है। उस हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, आनंद तट पर हम भगवान की इस कथा को करेंगे। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम।
एक बात बड़ी विचारणीय है, जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते महाराज। बद्रीनाथ से हरिद्वार आने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका समाधान यह हुआ, बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहां मिलेंगे? बिना श्रोता के कथा नहीं हो पाती। यह उस काल की बात है जब प्रायः महाप्रयाण करने ही लोग जाते थे। गिने चुने लोग बद्रीनाथ पहुंचते थे। जब बद्रीनाथ चले गए तो फिर लोग सोचते थे कि अब धाम चले गए हैं, अब वहां से लौट करके यहां नहीं आना, भगवान के धाम को ही प्राप्त हो जाए। और जो पहुंच जाते थे वो इतने सिद्ध कोटि के होते थे, उसमें कोई सुविधा नहीं होती थी, उनकी वहीं समाधि लग जाती थी। तो पहले गिने चुने लोग, उसमें भी सब समाधि लगाए बैठे हैं, तो वहां कथा सुनेगा कौन? बद्रीनाथ जाकर के, इसलिए नीचे उतर करके हरिद्वार में आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे भी इसलिए नहीं गए क्योंकि जो सिद्ध कोटि के संत हैं वह संसारियों के बीच भी ज्यादा नहीं रहते हैं। हरि का ये द्वार है हरिद्वार। यहाँ पर कथा का ज्ञान दीप प्रज्वलित करने से तो ऊपर, जब जैसे हम देहली में एक दीपक रख दें, उस देहली में दीपक रखने से अंदर भी उजाला हो जाता है और बाहर भी उजाला हो जाता है। तो हरिद्वार भी ये हरि का द्वार है। यहाँ से अगर यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश जलाया जाएगा, ज्ञान का दीपक जलाएंगे, तो जो नीचे वाले हैं उनको भी प्राप्त हो जाएगा, जो ऊपर वाले हैं उनको भी प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रकाश सर्वत्र पहुंचेगा। कोई दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहे कथा सुनने के लिए कथा सुन सकता है, कोई बंबई से कथा सुनने हरिद्वार जाना चाहे कथा सुन सकता है, कोई बद्रीनाथ से कथा सुनने के लिए हरिद्वार आना चाहे कथा सुनने आ सकता है। ये बीच का हरि का द्वार बना दिया, मध्य क्षेत्र बना दिया। तो इस प्रकार बद्रिकाश्रम की पर्वतमालाओं में विराजमान जो भी सिद्ध कोटि के संत हैं, यदि वे भगवान की इस हरि कथामृत को सुनना चाहते हैं, इसका पान करना चाहते हैं, तो वो भी हरिद्वार तक आ सकते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़ करके नीचे आ जाएंगे और संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। इसलिए यह भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में ही करना श्रेष्ठ होगा, ऐसा सनकादियों ने विचार किया। तो नारद जी सनकादिक चारों भैयाओं के साथ हरिद्वार की उस पावन भूमि में आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती इकट्ठी करके एक छोटा सा मंच बना दिया, थोड़ा सा आसन चौकी जैसी बना। चारों भैया उसी को व्यासपीठ समझ करके उस पर बैठ गए, आसन जमा करके बैठ गए। गद्दा बिछोने की कोई जरूरत नहीं, रेती के ऊपर बैठ गए। गंगा जी की वो जो नव कोमल बालू थी, उस बालू की कणमयी महात्माओं के आसन जम गया। गंगा मैया के पावन पुलिन तट पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दी। तब ऋषि मुनियों को पता चला तो वे दौड़े दौड़े भागे भागे चले आ रहे हैं। कौन कौन ऋषि मुनि आ रहे हैं? भृगुरु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्ड पुत्रात्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजलिः जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायु रति प्रणयन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे वे अपनी स्त्री पुत्र आदि को छोड़ करके दौड़े दौड़े हरिद्वार की ओर आने लगे। जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकर को साथ लेकर ही हरिद्वार की ओर आने लगे। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए। देखते देखते गंगा के इस तट पर ऋषियों का जमावड़ा हो गया। कोई जयकारा बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस् तथैव च। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य में सनकादियों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। क्या कथा सुनाना प्रारंभ किया, ये हम आपको अब अगले एपिसोड में आपको इस कथा को श्रवण कराएंगे। सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। आइए हम आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगा करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं